हेलो दोस्तों। आप देख रहे हैं एसपी एजुकेशन पार्क और आज हम लोग पढ़ेंगे रियल नंबर का प्रथम चैप्टर जो हमारे मैथमेटिक्स का प्रथम चैप्टर है रियल नंबर वास्तविक संख्या। उसका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है भाग एल्गोरिथम यानी कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका ये क्या थ्योरम होता है, इस पर बहुत सारे विशेष सवाल बनते हैं। ये एक मोशन निकालने का एक फार्मूला है जिसे यूक्लिड साहब ने दिया और यूक्लिड साहब ने ये फार्मूला कैसे दिया और ये क्या होता है हम लोग समझेंगे। चलिए देखते हैं भाग एल्गोरिथम क्या होता है यानी कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है ना। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले यूक्लिड साहब ने एक प्रमेय दिया जिसे हम लोग बोलते हैं यदि हम भाज्य किसको कहते हैं आप लोगों को पता होगा, जिसमें किसी भी संख्या से भाग दिया जाता है उसे भाज्य कहते हैं। यदि भाज्य को हम ए कहेंगे है ना, ए और हम भाजक को बी बोलेंगे और जो भागफल आता है अगर भागफल को क्यू बोलते हैं और शेषफल को आर बोलते हैं। अगर ऐसा बोला जाता है तो यूक्लिड साहब ने बताया कि भाज्य जो होता है वो भाजक गुना भागफल और जोड़ शेषफल के बराबर आता है। यूक्लिड साहब ने यही बताया कि भाज्य जो होता है अकेला भाज्य वो भाजक और भागफल इस दोनों के गुना और प्लस में शेषफल को जोड़ने से और इस दोनों को गुना करने से जो मान प्राप्त होता है वो अकेला भाज्य के बराबर होता है। यही है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका यानी भाग एल्गोरिथम। यानी इसको अर्थात में हम कह सकते हैं कि ए बराबर भाज्य को ए माने हैं ए बराबर बी गुना क्यू बी क्यू और प्लस में आर, जहाँ जो है ना आर होगा वो 0 से 12 या बराबर होगा। आर यानी शेषफल 0 से 12 या बराबर होगा जबकि बी से छोटा होगा। अब हमें पता है कि हम लोग भाग सीखें, कभी भी जो भाग होता है किसी भी संख्या भाग देते हैं तो शेषफल आता है वो भाजक से हमेशा छोटा ही आता है, ये आप सभी को पता होगा। यही है भाग एल्गोरिथम विधि है ना, इसी को यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहते हैं। और इस पर मैट्रिक का बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आता है मोशन निकालने का। जैसे एक एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग समझेंगे कि इसे कैसे क्वेश्चन देता है। तो क्वेश्चन ऐसा आता है कि निम्नलिखित मानों का भाग एल्गोरिथम की सहायता से मोशन निकाले। इस प्रकार का क्वेश्चन आता है। अब निम्न जो प्रश्न आ सकता है वो मान कुछ भी आ सकता है। चलिए जैसे हम देख लेते हैं 867 और 255 इस दोनों का हमें मोशन निकालना है। तो मोशन कैसे निकालते हैं इसी फॉर्मूला पे। तो हमें पता है कि भाग जो कभी लगाते हैं तो वो बड़े संख्या में छोटे संख्या से लगाते हैं, यानी इसमें जो हम भाज्य मानेंगे वो बड़े वाले के मानेंगे और जो भाजक होगा वो छोटे वाले संख्या का मानेंगे। यानी यहाँ पर हम मान लेंगे a बराबर 867 हो गया हमारा और b जिसे हम भाजक बोलते हैं 255 हो गया। तो ये हमारा हो गया भाज्य और भाजक है ना। तो यहाँ लिखेंगे चरण फर्स्ट, इसको स्टेप बाय स्टेप में बनाएंगे। तो चरण फर्स्ट में कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हम जानते हैं ना, चूँकि है ना भाग एल्गोरिदम से क्या होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ क्या होता है 0 से बड़ा बराबर आर जबकि b से छोटा। तो यहाँ पर a जो हमारा है a कितना हुआ, a हमारा 867 हुआ और b कितना है, b ना 255। अब q क्या होता है, q तो भागफल होता है। अब भागफल कहाँ से लाए, तो हमको पता है कि यहाँ भाजक 255 और ये भाज्य है
तो हम लोग जो साधारण विधि से भाग देना सीखते हैं उसी विधि से हम भाग लगाना सीखेंगे और उसी विधि से भाग लगा करके यहाँ पर Q का मान पता करेंगे। जैसे यहाँ पर आपको हम दिखा देते हैं रफ में, है ना, कि तो भाग कैसे देते हैं, जैसे हम सभी लोग देते हैं ना, वैसे ही हम लोग को भाग देना है। 867 हो गया, भाग लगाएंगे, कितना मरतबा भाग लगाएगा तो देख ले, 255 है ना, 2 मरतबा लगाएंगे तो 400 कितना आ जाएगा, 510 फिर में आ जाएगा और फिर लगभग 3 मरतबे में लग जाएगा। तो 5 तिया 15 और 5 तिया 15 1 16 और फिर 3 दूना 6 1 7 765 आ गया हमारा। घटाएंगे तो ये 2 ये 0 और ये 1 102 शेषफल आया और 3 मरतबे में कितना आया, 3 हमारा आ गया भागफल। तो हम देख रहे हैं कि इसमें जो भाग लगाए हैं भाजक b से, b यानी कि 255 से, तो भागफल कितना आया है, 3 मरते है ना, 3 मरते से लग गया है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे भागफल कितना आया, 3 गुने में 3 क्यों, क्योंकि 3 भागफल आया है, भाग लगाने से जो मान प्राप्त हुआ है वो 3 आया है। यहीं पर इसी वजह से यहाँ पर ये 3 आया है। तो यहाँ पर आपको समझ में आया होगा कि 3 कहाँ से लाए हैं, ये भाग देकर आया है। और साथ में जो r प्लस में है, ये प्लस क्या होता है, शेषफल, शेषफल भी वहाँ लाया है, कितना आया है 102। अब अगला स्टेप में लिखेंगे चरण सेकेंड। अब चरण सेकेंड में हम क्या करते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट यहीं पे है, यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है कि जो अगले चरण में क्या होता है कि जो भाजक होता है, भाजक है ना, वो हमारा अगले स्टेप में भाज्य बन जाता है। भाज्य मतलब ए बन जाएगा, ए मतलब भाज्य है ना। पिछला है ना, जो पिछला चरण है उसका भाजक अगला चरण में क्या बन जाता है, भाज्य बन जाता है। और जो शेषफल आया होगा पहले, है ना, जो शेषफल आया होगा वो बन जाएगा हमारा क्या, वो बन जाएगा भाजक, यानी कि 102 जो शेषफल था वो बन गया भाजक। अब फिर से लगाएंगे भाग एल्गोरिथम से, चूँकि हम जानते हैं क्या होता है, a बराबर BQ प्लस R होता है, और जहाँ 0 से बड़ा है बराबर R जबकि b से छोटा। तो फिर हम यही फॉर्मूला सेट करेंगे भाग एल्गोरिथम से, यानी 255 आ गया और भाजक कितना है 102। और फिर अब भाजक आया तो भागफल कैसे प्राप्त होगा, भाग देकर। फिर हम भाजक कैसे प्राप्त करेंगे, भाग देकर। फिर हम यहाँ पर चेक कर लेंगे, है ना, कितना आएगा आपको हम बता देते हैं, आप लोग है ना इसे आसानी से कर पाएंगे, ये बहुत सिंपल होता है। तो कितना मरतबे में लग जाएगा, 2 मरतबे में कितना आ जाएगा 204 है ना, 204 आ जाएगा और शेषफल कितना आ जाएगा 51 आ जाएगा शेषफल, है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि भागफल कितना आया 2 आया और शेषफल कितना आ गया 51 आ गया शेषफल। तो यहाँ पर दूसरा चरण कंप्लीट हुआ। अब अगला चरण आ जाएगा हमारा तीसरा, है ना। तो चरण तीसरा में क्या करेंगे, जो पिछले चरण का क्या था भाजक, वो अगला चरण में आ जाएगा, भाज्य बन जाएगा, और जो शेषफल था वो बन जाएगा भाजक, है ना। तो भाजक बन जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं a बराबर आ गया 102 और b जो भाजक है कितना आ जाएगा 51, तो ये आ जाएगा 51। अब हम देख सकते हैं कि जो अब पता है हमको कि a बराबर क्या होता है BQ प्लस R, जहाँ 0 से बड़ा बराबर R जबकि b से छोटा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 102 बराबर जो हो जाएगा 102 बराबर और यहाँ पर 51 और है ना भागफल कितना आएगा हमको पता है, 51 से भाग देंगे 102 में कितना मिलाएगा 2 मरतबे मिलाएगा और शेषफल कितना आएगा 0, है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं 51 102 में भाग देंगे तो कितना मरते लगेगा 2 मरते लगेगा और ये पूरा का पूरा कट जा रहा है, यानी शेषफल कुछ नहीं आ रहा है, शेषफल 0, है ना। तो मेन सवाल यही है ना, मेन यही समझना है। फिर यहाँ पे ध्यान देने योग्य बातें है कि हम लोग है ना मौसक किसे कहते हैं, तो एक मौसक का एक फॉर्मूला है कि मौसक किसे कहते हैं, तो आप लोग इसे भी नोट कर लेंगे कि मौसक क्या होता है ना। तो b के जिस मान के लिए है ना शेषफल 0 आता है ना, b के जिस मान के लिए शेषफल यानी कि r बराबर 0 है ना आता है है ना। तो है ना b का वही मान, तो b का वही मान मौसक कहलाता है। इसे आप नोट कर लेंगे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब b के जिस मान के लिए
बी का जिस मान के लिए अंतिम में आर का मान 0 आ जाएगा, बी का वही मान क्या कहलाएगा, मौसा कहलाएगा। तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि मौसा क्या है। बी का किस मान के लिए, तो बी क्या कौन है, बी क्या है यहाँ पर, बी जो यहाँ 51 है, 2 नहीं है, 2 हमारा क्यू है जो भागफल है, बी है 51, तो 51 तो लिखेंगे चूंकि बी बराबर 51 मान के लिए, बी बराबर 51 मान के लिए आर बराबर 0 है ना, अतः मौसा बराबर हो गया हमारा 51 आंसर। उम्मीद है कि आप लोग इस भाग एल्गोरिथम विधि को अच्छे से समझ गए होगा। अगर ये बात समझ आई हो, अगर ये क्वेश्चन का सलूशन आपको अच्छे से समझ आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही आगे जो भी पार्ट हो उसका वीडियो हम बनाते रहें और आप तक प्रोवाइड करते रहें। धन्यवाद।